हम सभी के पास अनेक ना भूलने वाले पल होते हैं। कुछ अच्छे होते हैं और कुछ बुरे, लेकिन सबसे बुरा पल अगर इस दुनिया को देखने का नजरिया कुछ इस तरह से बदल दे जिसकी किसी ने कल्पना भी ना की हो, तो ये घटना उनमें से एक है जिसने संगीता को इस तरह भयभीत कर दिया कि वो इस घटना को जीते जी कभी नहीं भूल सकेगी। यकीन मानिए, आपने कई डरावनी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन ये बिल्कुल अनोखी है। तो रूह कपा देने वाली और रोंगटे खड़े कर देने वाली इस घटना को ध्यान से सुनिए, जो आपको एक अलग अनुभव देगी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद YouTube चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये कोलकाता का किस्सा है। वहाँ पर एक फैमिली रहती है जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनका एक बेटा है। जो वाइफ है उसका नाम संगीता है। संगीता ना एक अस्पताल में नर्स का काम करती है। संगीता को एक 5 साल का बेटा भी है। संगीता की जो ड्यूटी है ना वो इस तरह की है कि उसको 15 दिन तो डे में शिफ्ट करनी पड़ती है और 15 दिन के बाद उसको नाइट में शिफ्ट करनी पड़ती है। अब ना एक बार क्या होता है, रात का वक्त होता है, उसकी नाइट शिफ्ट होती है, तो अचानक से ना संगीता को बहुत ज्यादा बुखार आ जाता है। उसको तबीयत ठीक नहीं लगती है, उससे बैठा भी नहीं जा रहा है। तो वो क्या करती है, अपने ना कलीग को बोलती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं ऐसा करती हूँ रेस्ट रूम में जाती हूँ और वहां पर जाके थोड़ा लेट जाती हूँ। अब उसकी कलीग बोलती है ठीक है, मैं कुछ रहेगा तो देख लूंगी, तो आराम कर, अपना टेंशन मत ले। तो संगीता बोलती है ठीक है। अब संगीता रूम में जाती है, वो रूम का दरवाजा बंद करती है और सो जाती है। सोते सोते लगभग 2 बजे का टाइम होगा ना, संगीता को बहुत ज्यादा ठंडी लगती है, जिसकी वजह से उसकी आंख खुल जाती है। आंख खोल के देखती है तो वो देखती है कि उसके रूम का जो दरवाजा है ना वो खुला है। ये एकदम चौंक जाती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे तो आदत है, मैं कभी भी अगर सोती हूँ तो हमेशा दरवाजा बंद करके सोती हूँ, ये अचानक से दरवाजा कैसे खुल गया। फिर ये सोचती है कि हो सकता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे ऐसा लगा हो कि मैंने दरवाजा बंद किया हो, लेकिन बुखार की वजह से मैंने दरवाजा बंद नहीं किया, सीधा आके लेट गई, मुझे थकावट भी बहुत ज्यादा हो रही थी, इसलिए मैं सो गई होंगी और मेरे से दरवाजा खुला रह गया होगा। अब मन में ये सारी बातें सोच रही होती है तो अचानक से ये देखती है कि दूर से ना एक डॉक्टर आ रहा है जिसने सफेद कलर का कोट पहना हुआ है और उसके गले में ना स्टेथोस्कोप उसके गले में पहना हुआ है। ये सोचती है कि हो सकता है कोई डॉक्टर होगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो दौरे पर होगा, सबको चेकअप कर रहा है, तो मेरा चेकअप करने के लिए रूम में आ रहा है। अब जैसे जैसे वो डॉक्टर नजदीक आ रहा है ना, तो ये देखती है कि उस जो डॉक्टर का चेहरा है ना वो बदलते जा रहा है। कभी उस डॉक्टर ने इसके पति का चेहरा ले लिया, कभी इसके बेटे का चेहरा ले लिया, यहाँ तक कि उस डॉक्टर ने ना संगीता का भी चेहरा ले लिया। उसके पहचान में जितने भी लोग थे हर एक बंदे का वो चेहरा लेता जा रहा था, धनाधन उसका चेहरा बदलता जा रहा था। संगीता ये देख कर थोड़ा चौंक जाती है, डर जाती है कि ये हो क्या रहा है। फिर वो अपने मन में सोचती है कि कहीं मुझे इतना ज्यादा तो बुखार नहीं आ गया कि बुखार मेरे सर पर चढ़ गया है और ये मेरा इमेजिनेशन है। वो ना अपनी आंखें जोर से मलना स्टार्ट कर देती है। अब आंखें मलने के बाद ना जैसे ही वो अपना हाथ अपनी आंखों से हटाती है ना, तो पाती है कि उसके बाजू में ना एक डॉक्टर खड़ा है। वो जो डॉक्टर है लेडी डॉक्टर है और देखने में बहुत ही खूबसूरत है। वो जो लेडी डॉक्टर है इसको कुछ नहीं बोलती है, कुछ नहीं सवाल करती है, सीधा वो क्या करती है, अपना हाथ ना संगीता के गले पर रखती है। संगीता को लगता है कि शायद ये मेरा बुखार चेक कर रही है, इसलिए इसने अपना हाथ मेरी गर्दन पे रखा है। अब संगीता को इस डॉक्टर का जो हाथ है ना नॉर्मल नहीं लगता, उसको भयंकर ठंडा लगता है। ऐसा नॉर्मल इंसान का कभी हाथ हो ही नहीं सकता। संगीता को ना बहुत अनईजी फील होता है। तो वो संगीता क्या करती है, अपने हाथ से डॉक्टर का अभी हाथ जो उस डॉक्टर ने गर्दन पे हाथ रखा हुआ है ना उसका हाथ हटाने की कोशिश करती है। जैसे संगीता ने हाथ डॉक्टर का हटाने की कोशिश की ना, तो उस डॉक्टर ने क्या किया, अपना दूसरा हाथ भी संगीता की गर्दन पर रख दिया और फिर से उसने अलग अलग चेहरा लेना स्टार्ट कर दिया। फिर से वो इसके पति का चेहरा ले रहा है, संगीता का चेहरा ले रहा है, उसके बेटे का चेहरा ले रहा है, उसकी पहचान के
हर एक बंदे का वो चेहरा लेता जा रहा है। संगीता ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। उसके मुंह से तो जुबान निकलती नहीं, आ ऊ का शब्द निकल ही नहीं पाता है कि आके कोई मेरी मदद करे। और ये करते करते वो जो डॉक्टर है ना, इसका गला जोर से दबाते जा रहा है और चेहरे बदलते जा रहा है। संगीता के मुंह से आवाज निकल ही नहीं रही है। वो बहुत कोशिश करती है, हाथ पैर मारने की कोशिश करती है, लेकिन उसके हाथ पैर ऐसे हो जाते कि जैसे उनमें जान ही नहीं रही है। वो बहुत परेशान हो जाती है कि मैं क्या करूं, उसको कुछ समझ में नहीं आता। फाइनली वो मन ही मन में ना प्रार्थना करना स्टार्ट कर देती है। अब वो प्रार्थना करती जा रही है। ये जो भूत डॉक्टर है ना, ये ऐसे झटका मार के संगीता से दूर हटता है जैसे उसको किसी ने करंट का बड़ा सा झटका दे दिया हो। वो फटाफट दूर हटता है और हॉस्पिटल की जो रूम की दीवार होती है ना, उसके अंदर समा जाता है। कहाँ गया, दीवार के अंदर किधर गया, इसको कुछ समझ में नहीं आता। फाइनली फटाफट उठती है और ये अपनी कलीग के पास जाती है और पूरी घटना बताती है कि आज मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो इसकी जो कलीग होती है ना, वो भी बताती है कि हाँ, मेरे साथ भी एक बार ऐसा हुआ था, लेकिन मैंने किसी को बताया नहीं है। अब क्या है, यहाँ पर डॉक्टर लोग हैं, नर्स लोग हैं, सब लोग भूत प्रेत में विश्वास करते नहीं है, तो मैं डर के मारे किसी को बताया नहीं कि सब लोग मेरा ही मजाक उड़ाएंगे। इस हॉस्पिटल में ना अजीब अजीब सी पहले घटनाएं होती थी, जैसे कि लाइट ब्लिंक करना, अजीब अजीब सी आवाजें आना, लेकिन सब लोग इन सब चीजों को ना इग्नोर करते जा रहे थे। लेकिन इस घटना के बाद सब लोगों के मन में ना डर समा गया और सब लोगों ने डिसाइड किया कि कोई भी उस रेस्ट रूम में अकेला नहीं सोएगा। अगर सोना रहेगा तो उसके साथ कोई ना कोई होगा। सब लोगों ने यही डिसाइड किया कि कहीं भी आना जाना रहेगा ना तो साथ में जाएंगे, ऐसे कभी अकेले नहीं जाएंगे। संगीता जो है आज भी उसी हॉस्पिटल में जॉब करती है, लेकिन वो क्या करती है, हमेशा इस हॉस्पिटल में जाने से पहले वो प्रार्थना करती है और अकेली कभी इस हॉस्पिटल में कहीं भी आती जाती नहीं है, खासतौर पर रात के वक्त। तो दोस्तों, मेरा मानना ये है कि ऐसी मुलाकातें हर किसी को बयान से बाहर कर देती हैं, क्योंकि ये अनसुनी और रहस्यमय होती हैं। इसलिए लोग अनजाने में सिर्फ उत्तर का इंतजार करते हुए परेशान रहते हैं। इस घटना में संगीता की जान खतरे में थी। ये भी एक तरीका है जो लोग मरने से पहले ये सब देखते हैं, और ये कोई नेचुरल डेथ नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालूम, शांति और सलाम।